ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बल वदन करहु अनुग्रह सुनी बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बनऊं रामचरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। भुजंडी जी महाराज से कथा सुनकर तृप्त होकर अपने शोक अपनी संदेह को दूर करके बड़े खुशी खुशी गरुड़ जी महाराज वैकुंठ चले। वैकुंठ में रहने वाला प्राणी गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? उनका वास तो वैकुंठ में ही, जहां स्वामी रहेंगे सेवक भी तो वही रहे। तो जो वैकुंठवासी है उसके मन में भी जब प्रभु के लिए शंका उत्पन्न हो जाए, वह शंका राम कथा सुनने से ही, निरंतर सुनने से ही दूर होती है और वह पुनः वैकुंठवासी होता है। कहने का मतलब कि राम कथा में बड़ी अभिष्ट शक्ति और सारे बिगड़े हुए काम भी राम कथा सुनने मात्र से पूर्ण हो जाते। अब कोई कहे कि सुनने से कैसे पूर्ण हो जाएगा? तो जैसे हम जो भोजन करते हैं, हमारा काम क्या है कि जिह्वा के स्वाद के अनुसार हम भोजन कर लें और वह भोजन जब पेट में जाता है तो हमको उस भोजन को पचाने के लिए मेहनत नहीं करना है कि जिस प्रकार से हम खूब पूछ के खाएं उसी तरह से पेट को दबाएं तब हमारा भोजन पचे। नहीं, भोजन जब पेट में जाता है तो वह स्वतः अपने कार्यों से एक शरीर का जो क्रिया है उस क्रिया के तहत जठर में जो अग्नि है, जो पाचन तंत्र है, उसमें जाकर के वह पच जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही राम कथा अगर हम सुन लें और सुनते रहें तो हमारे जीवन के कष्ट अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते हैं। भगवान के दो भक्त हैं, दोनों भक्तों की अपनी अपनी कथा है। एक है सुग्रीव जी महाराज और एक है हनुमान जी महाराज। सुग्रीव जी महाराज से जब
प्रभु श्री राम मिलते हैं तो सुग्रीव जी महाराज पहले भगवान के कष्ट को नहीं सुनते, अपना कष्ट बता देते। कि मेरा यह कष्ट है, मेरा भाई है जिसने मुझे प्रताड़ित किया है, मेरी जान के पीछे पड़ा है। जो भगवान का कष्ट है, जिस कष्ट के कारण रामचंद्र जी स्वयं चल करके आए, उस कष्ट को बाद में सुनो। पहले अपने कष्ट को बता देना। और एक हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज जब प्रभु श्री राम से मिले तो पहले भगवान के कष्ट को सुनो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो। यह नहीं बताया कि मेरे पास क्या कष्ट है, पहले प्रभु के कष्ट को सुना। और प्रभु के कष्ट को सुन करके इतने व्याकुल हो गए, इतने रोने लगे, इतने दुखी हो गए कि जैसे हनुमान जी कहना चाहते हो कि नाथ आप इतने कष्ट में हैं और हमको बताया नहीं। अरे हम तो बानर बुद्धि, मुझे वैसे ही कुछ नहीं पता। तो भक्त एक सुग्रीव जी भी हैं और भक्त एक हनुमान जी। सुग्रीव जी से मित्रता कराने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से सुग्रीव जी की मित्रता इसलिए कराई कि जिससे राम जी के जीवन का जो कष्ट हो वह कष्ट दूर हो जाए और सुग्रीव जी महाराज के जीवन में जो कष्ट है वह भी दूर हो जाए। तो भगवान ने पहले सुग्रीव के जीवन के कष्ट का हरण किया, उसके बाद देवी सीता के लिए उनकी सहायता मांगी। यह संसार इसी नियम पर चलता है। भक्त भगवान के पास आता है बड़े ही आत्र भाव, या तो समाज से भयभीत होकर के, या तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अब किसी के शरीर में कोई खंजर भोग दिया हो और वह व्यक्ति बड़ा पीड़ित है और उस पीड़ित व्यक्ति के पास कोई जाए कहे कि रामचरितमानस की कथा सुन लो, तो क्या वह सुनेगा? पहले तो उसको उस कष्ट से मुक्ति दिलाओ, तब तो सुनेगा। तो भक्त भगवान के पास आता है कि कष्ट से मुक्ति दिलाओ, और जब कष्ट से मुक्ति दिलाओगे तब तो पहचानेंगे कि तुम भगवान। और प्रभु जब कष्ट से मुक्ति दिला देते हैं तो प्रायः व्यक्तियों के मन में क्या आता है, जैसे सुग्रीव जी महाराज धन कोष पाके, राज्य पाकर के, स्त्री पाकर के प्रभु श्री राम की सेवा भूल जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति भी जब सुखी हो जाता है तो भगवान को मानो भूल ही जाता है। तो जीवन में कष्ट कभी कभी इसीलिए आते हैं कि भगवान के समक्ष हम जा सकें। और भगवान से भी यह प्रार्थना है कि रात जब कोई भक्त आपके पास आए, पीड़ित होकर के आए, समस्या लेकर के आए, तो पहले उसके कष्टों को दूर करिए, तब जाकर के उसके कर्म का फल ढूंढिए। यह मत पूछिए कि आए तो हो हमारे पास कष्ट लेकर के, यह कष्ट तुम्हारे जीवन में क्यों है? क्योंकि तुमने पाप किया है। यह तो मनुष्यों का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव ही है, यह माना जाता है कि जब हम प्रभु के शरण में आ गए तो फिर वो कर्मों का लेखा जोखा किनारे करके रख दें, तब तो
गरुड़ जी महाराज जब कथा सुनकर के चले गए, भगवान शंकर उस कथा के स्वाद को, उस कथा के भाव को देवी पार्वती से कहना निरंतर जारी रखे। पार्वती जी भी मानो सुनना ही चाहती है और शंकर जी चुप होना ही नहीं चाहते। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हम चाहे काजू खा ले, चाहे किशमिश खा ले, चाहे पनीर खा ले, चाहे एसी चला करके सो जाए, चाहे पानी पिए, चाहे भोजन करें, सबका फल तो यही है कि हम अपने आप को सुखी रख सकें, स्वास्थ्य हमारा, शरीर हमारा सुखी रहे, मन बुद्धि सही रहे। तो जैसे हर कार्यों का फल एक ही है कि हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, वैसे ही भवानी जहां तक साधन है, जहां तक ज्ञान है, वेद पुराण श्रुतियां भी जो कहती हैं, जितने कर्म है सब कर फल हरि भगति भवानी। तीर्थाटन कर ले, यज्ञ हवन कर ले, जाप कर ले, तप कर ले, परोपकार कर ले, पुण्य कमा ले, संतों की सेवा, विप्रों की सेवा कर ले, सबका फल एक ही है कि हरि भगति भवानी, भगवान की भक्ति का। और ऐसा कौन कह रहा है? इस समस्त भूमंडल का जो स्वामी है, वो इस समस्त भव सागर की जो स्वामिनी है, उनसे कह रहा है, सो रघुनाथ भगत सुखी गाई, राम के कृपा का। वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, श्रुतियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने जिस ओर हम नजर घुमाएं, दृष्टि लगाएं, हर ओर कान से यही सुनने को मिलता है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। उसके बाद भी कोई भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाता है, सब नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि हर जगह हमको दृष्टिगोचर है तो मिल जाए, चारों हफ्ते मिल जाए, नहीं, कोई। और भवानी पार्वती तो प्रश्न भी करती है शंकर जी से, भुसुंडी जी के बारे में, कि बहुत पुण्यात्मा कोई होता है तो उसमें से कोई एक, लाखों में से कोई एक की इच्छा होती है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करें। ऐसे भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाले जब लाखों में कोई एक होता है, तो कोई एक भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, और एक कौवा कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त करती है? तो जैसा प्रश्न है, तो वैसा ही भगवान शंकर का उत्तर। ये भुसुंडी जी महाराज की कथा, गरुड़ जी महाराज के मोह की कथा, यह कथा का सार यह है कि भक्ति का प्रभाव क्या है और भक्ति प्राप्त करने का माध्यम क्या है। हमने बहुत सारे लोगों से ये चर्चा की, ये विनती की कि समय को पहचाने और इस वर्तमान में और आने वाले समय में ओम श्री राम का मंत्र ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है, सर्व सुलभ मंत्र है, सब कुछ भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर देने वाला मंत्र है। इसलिए इस मंत्र का जाप करें। और कलयुग में दान की महिमा है, इसलिए प्रत्येक महीने 21 रुपए ही सही, लेकिन खीरेश्वर महादेव जी की सेवा में 21 रुपए का अर्पण अवश्य। अब बहुतों को लगता है कि हमारा मंदिर है तो हम 21 रुपए की मांग करते हैं। सत्य है,
चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे साधु संत हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चोर डाकू हो, बिना साधन के, बिना श्री के, बिना लक्ष्मी के, बिना शक्ति के, बिना ज्ञान के किसी का चलने वाला नहीं। कोई पापी हो या पुण्यात्मा। तो सत्य है, हमारा मंदिर है, हम तो कहेंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि जो कह रहे हैं वह 100% सत्य है। मात्र 21 रुपए का दान जीवन का करे कल्याण। बात 21 रुपए की नहीं है, बात निरंतरता है। भगवान की सेवा में चरण और भक्ति की। कभी कभी जानना बहुत अच्छा होता है और कभी कभी अनजान हो जाना बड़ा अच्छा। बहुत जानना भी नहीं चाहिए, ये संसार क्या है, ये माया क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये कल्प क्या है, प्रलय में क्या होगा, संसार बना कैसे, भगवान ने जन्म क्यों दिया, भगवान ने इन सारे प्राणियों की रचना ही क्यों की, ब्रह्म और माया एक है या अनेक हैं, बहुत सारा ज्ञान चाहिए भी नहीं। अनजान बने रहिए, सुखी बने रहिए। बहुत लोग की इच्छा होती है ना, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है कान लगा के सुनते रहेंगे। खोजी मन होता है, सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है जानना चाहेंगे। तो जितना, जैसे मोबाइल में जितना भी वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, तो क्या होगा, चाहे अच्छी फोटो खींचिए चाहे खराब फोटो खींचिए, मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी। फिर जब कभी जरूरत वाली वीडियो फोटो बनाना है तो नहीं बन पाती। ऐसे ही दिमाग में जितना कुछ भर लेंगे उतना दिमाग का मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगा। तो जितने ज्यादा चीजों से हम अनजान बने रहें उतना ही अच्छा। जब अनजान बने रहेंगे तो व्यर्थ की समस्या परेशानी आएगी ही। इतना जान लें कि हम भगवान के हैं, क्षीरेश्वर महादेव के हैं और महादेव हमारे हैं। अब जब महादेव हमारे हैं, हम महादेव के हैं, तो ठीक है, समस्या भी महादेव की है और महादेव की समस्या भी हमारी है। भगवान के दो पार्षद जय और विजय को जब ऋषियों ने श्राप दिया और उनको राक्षस बना दिया, तो अपने भक्तों, पार्षद तो भक्त ही हैं, अपने भक्त के पीछे पीछे लाने के लिए, जैसे घर का कोई बच्चा रूठ के चला जाए तो घर वाले क्या कहेंगे, उसके पीछे पीछे जाकर के बना के ले आएंगे। ऐसे उन भक्तों पार्षदों को वापस वैकुंठ लाने के लिए भगवान भी मनुष्य का अवतार धारण करते हैं। किसी राक्षस का वध करने के लिए मनुष्य का अवतार नहीं लिए, यह तो हमको दिखता है। वो जो अपना बच्चा जो छोड़ करके चला गया किसी कारणवश, उसको वापस बुलाने के लिए। तो बहुत सारी चीजों से अनजान हो जाइए। वो अनजान रहना भी बहुत बड़ा ज्ञान है। बस गुनगुनाते रहिए, मुंह में जैसे कोई टॉफी है मुंह में रखे हैं, चूसते रहिए, वैसे ही यह मन में रखे रहिए कि भगवान के समक्ष है, भगवान के समक्ष जब समर्पण है, समर्पित है, तो भगवान कृपा करेंगे। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, इस मंत्र का, इस नाम मंत्र का हम निरंतर जप करते हैं। अब किसी से कह दे कि 10,000 बार रोज करो, कहाँ कर पाएगा? इसलिए कितना 21 बार कर लीजिए। कलयुग है, बहुत ज्यादा नहीं करना।
अगर भगवान को आवश्यकता होगी, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाइए तो डॉक्टर को जितने डोज की आवश्यकता होगी दवाई लिख देता है। 500 मिलीग्राम खाना है कि 250 मिलीग्राम खाना है। पहुंचो तो डॉक्टर के यहाँ पहले, जब पहुंचेंगे नहीं तो क्या लिखेगा। तो मात्र 21 बार ओम श्री राम खीरेश्वर महादेव को सुनाओ। तो जहां हो, जिस देश में हो, जिस भेष में हो, जिस घर में हो, वहीं रह के ओम श्री राम सुनाओ। ओम श्री राम सुनाते सुनाते भगवान की कृपा खुदे प्राप्त हो जाएगी। ये ओम श्री राम खीर है खीरेश्वर महादेव। तो जब ओम श्री राम सुनाएंगे हमारे पाप वाप अपने आप कटना शुरू हो जाएंगे। फिर जितने डोज की आवश्यकता होगी प्रभु की कृपा से उतना डोज शुरू हो जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे सुनाते तो हैं हम दिन भर। तो जितने लोग खीरेश्वर महादेव से मिलते हैं, जानते हैं, वो सुनाते तो हैं, लेकिन मन में ये भाव लाके नहीं सुनाते हैं कि सत्य में ओम श्री राम कमाल करता है। जो दूर के हैं, जो अनजान हैं, उनको तो लगता है कि हाँ ओम श्री राम कमाल करता है। पास वाले लोग जान ही नहीं पाते। दिन रात ओम श्री राम करेंगे, लेकिन ये भाव मन में नहीं आ पाता है कि यह ओम श्री राम काम करता है। शंका रहेगी, जैसे कि गरुड़ जी महाराज के मन में शंका थी कि भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, तो उनको मनुष्य स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्या है। मेघनाथ के बाणों से जो घायल हो जाए, मूर्छित हो जाए, मुझे जाना पड़े बचाने, वो भगवान है भी कि नहीं है। लेकिन जब भुसुंडी जी महाराज से कथा सुने, निरंतर सुने, तब जाकर के उनके मन की शंका दूर। ऐसे ही ओम श्री राम का मंत्र जान करके या अनजान बनकर, इनको परखने की जरूरत नहीं है, इनको जपने की जरूरत है। खीरेश्वर महादेव जी की कृपा और ओम श्री राम मंत्र का जाप, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जैसे दूध संपूर्ण आहार होता है, गाय का दूध, वैसे ही यह मंत्र संपूर्ण आहार है, कलयुग में विशेष रूप से। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात। सिर्फ 21 रुपए प्रति महीने, 21 बार प्रतिदिन ओम श्री राम का जाप करते रहे, खीरेश्वर महादेव जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान शंकर कहते हैं कि यह राम कथा का प्रभाव है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि विनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, ये राम कथा कैसे? निरंतर सुनहि मानि विश्वास। दो तरह का विश्वास है, एक जानने वाला विश्वास, एक मानने वाला विश्वास। तो पहले जानने के चक्कर में ना पड़िए, पहले मान लीजिए, मान लेंगे तो जान जाएंगे। तो जो व्यक्ति, जो कोई भी राम कथा निरंतर सुनता है, विश्वास मान करके सुनता है, जो चीज मुनियों के लिए भी दुर्लभ होती है, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, केवल राम कथा सुनने से वह भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। राम कथा का प्रभाव, राम कथा का फल खीरेश्वर महादेव स्वयं बता रहे हैं।
सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? सबसे बड़े ज्ञानी तो स्वयं महादेव। और वो महादेव कह रहे हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। इस संसार में सबसे ज्यादा गुणी, सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? सोई महिमंडित पंडित दाता। वही संसार का पंडित है, आभूषण है। कौन? धर्म परायण सोई कुल त्राता। धर्म का परायण भी वही है। कौन? रामचरण जा कर मन राता। जिसके मन में रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान के प्रति जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई, वही इस संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा गुणी है, सबसे ज्यादा पंडित है, सबसे ज्यादा धर्मपरायण है। यह किसकी दृष्टि में? स्वयं ईश्वर अर्थात भगवान शंकर की दृष्टि में। और सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सब कुछ शिव ही। और स्वयं शंकर जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो झूठी तो है नहीं, सत्य है। कलयुग में विशेष रूप से सत्य है। एन केन प्रकारेण जिसके हृदय में प्रभु के चरणों के प्रति भक्ति आ गई, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। नीति निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वही व्यक्ति निपुण है, नीति का पालन करने वाला वही, सिद्धांतों श्रुतियों वेदांतों वेदों का भाव जानने वाला वही है, कवि भी वही है, बखान करने वाला वही है, सब कुछ वही है। कौन? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। भगवान के भजन को जो भजने लगे, भाव को जो भजने लगे, राम राम करने लगे, नाम का जो भजन करने लगे, अपने छल कपट को छोड़ करके भगवान की भक्ति जो प्राप्त कर जाए, वही नीति निपुण। कुछ नहीं करना है। कलयुग में सबसे आसान, मन बहुत लोगों का अशांत है। ऐसा नहीं कि जो संसार में रमे हैं उन्हीं का शांत है। वेद पाठियों का भी, ज्ञानियों का भी, पंडितों का भी, भगवान के सेवा कार्य में लगे हुए लोगों का भी मन बहुत ही व्यथित। यह पंथ सही है, यह पंथ सही है, शिव पुराण जो कह रहे हैं वह सही है, भागवत पुराण जो कह रहे हैं वह सही है, देवी भागवत जो कह रहे हैं वह सही है, योग वशिष्ठ जो कह रहे हैं वह सही है, कोई संत महात्मा जो कह रहे हैं वह सही है। सही क्या है? सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कौन सा उपाय करें, कौन सा काम करें जो सबसे सही हो जाए? मन व्यथित होता है। और शंकर जी क्या कहते हैं? छल कपट छोड़ करके जो भगवान की भक्ति कर ले। छल कपट कैसे छोड़ेगा? ऐसा तो है नहीं चलो आज छल कपट छोड़ते हैं, नहीं निकलता है छल कपट मन से। मन में छल कपट चिपका रहता है तो छूटेगा कैसे? केवल भगवान के नाम जप से। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम का जप करिए। सिर्फ 21 बार करिए, धीरे 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 मन बड़ा अच्छा होगा। धन्य देश सो जहाँ सुर सारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई
जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुकुल धान्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। घर में कुल खानदान में कोई एक IAS बन जाए, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई नेता बन जाए, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, तो लोग सोचते हैं कि पूरे कुल खानदान का जीवन धन्य हो गया। लेकिन भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि अगर कुल खानदान में कोई एक भक्त हो गया प्रभु का, तो इसे तो गांव देश धन्य होगा। लेकिन वास्तव में पूरा कुल खानदान यानी पितर भी हमारे तृप्त हो जाएंगे, यह जीवन भी तृप्त हो जाएगा, और आने वाली जो संतति है वह सब भी तृप्त हो जाएंगी अगर भगवान का कोई एक भक्त कुल में पैदा हो जाए। और किससे कहते हैं? देवी पार्वती से कहते हैं। श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मति अनुरूप कथा में भाषी, जदपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यन कहीं सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुर हरि लीलही। कहीं न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजई सचराचर स्वामहि। द्विजद्रोहि न सुनायहि कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरपद प्रीति नीति रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रामचरण रति जो चाह, अथवा पद निर्माण। भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जैसे किसी के पास बहुत ढेर सारी सब्जियां रख दिया जाए, मसाला रख दिया जाए, वह व्यक्ति अपनी सुविधा, अपनी मति अनुसार, अपनी कला के अनुसार उसका भोजन बनाता है। और जितने लोग भी उन सामग्रियों से भोजन बनाएंगे वही सब सामग्री रहेगी, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग होगा। ऐसे ही राम कथा को जितने लोग कहते हैं, राम कथा तो वही है, बदली नहीं है, लेकिन सारे लोग जो राम कथा कहते हैं उस राम कथा का कहने का भाव और सुनने का भाव सबका अलग अलग। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मति अनुरूप कथा में राशि। ये जो राम जी की कथा है वह हमने अपने मति के अनुसार कही। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, यद्यपि पहले हमने इसको गुप्त रखा था, लेकिन कहा तो अगर शंकर जी ने यह कथा गुप्त रखा था तो कहा क्यों? तब मन प्रीति देखी अधिकारी, तब मैं रघुपति कथा सुना। यह तुम्हारे हृदय का जो प्रेम है, ये राम कथा जानने के लिए जो उत्सुकता है, जो भाव है, उसको जान करके हमें
गंगा जी को लाने के लिए कौन है? भगीरथ। भगीरथ जी का नाम अमर है कि भगीरथ जी ने गंगा जी को लाया। लेकिन भगीरथ जी जो गंगा जी लाए, ऐसा तो है नहीं कि केवल भगीरथ जी के कुल खानदान के लोग ही उस गंगा से तृप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। भगीरथ जी तो गंगा जी लाए, लेकिन यह गंगा भगीरथ के तृप्त होने के बाद भी संसार में नियमित बहुत लोगों का भोग मोक्ष कर रही, तृप्ति दे रही। तो कोई व्यक्ति का भाव, इच्छा जब बनी तब गंगा का अवतरण हुआ। ऐसे तो हुआ नहीं, अनायास तो ऐसा हुआ नहीं कि गंगा जी चले, चलो स्वर्ग से चलो पृथ्वी पे, मृत्यु लोक में चलो, वहां लोगों को तृप्त करो। ऐसा तो है नहीं, जब किसी की इच्छा हुई तब हुआ। तो ऐसे ही यह राम कथा की जो गंगा है, वह भगवान शंकर के मन कैलाश में स्थित है। लेकिन वह गंगा शंकर जी के मन कैलाश से निकल करके शंकर जी की जटाओं में आई, और जटाओं से जब फिर इस पार्वती जी के कानों में पहुंची, देवी पार्वती की इच्छा जब, तो राम कथा के जो भगीरथ है वह कौन है? वह साक्षात देवी पार्वती। तो ऐसा तो है नहीं कि वह देवी पार्वती राम कथा सुनकर के स्वयं ही तृप्त हो। यह तो पार्वती माता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि उनके माध्यम से, उन जगदम्बा की कृपा से संसार में राम कथा उतरी, और राम कथा का पावन संदेश, राम कथा का पावन प्रसाद हम सबको मिलता है। यह राम कथा अमृत है, यह राम कथा गंगा है, यह राम कथा भोग और मोक्ष दिलाने वाली है। यह राम कथा हमारे जीवन को पटरी पे लाने वाली है। यह राम कथा हमारी जितने भी भय हैं, जितनी भी दरिद्रता है, सबको दूर करने वाली है। यह राम कथा साक्षात शंकर पार्वती है। यह राम कथा हमारे हृदय में जो भाव है, उस भाव स्वरूपणी है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संसृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देह यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। बड़े भाग्य से यह राम कथा का ऐसा प्रभाव है। अति हरि कृपा जाहि पर हो। शंकर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं बाबा, स्वयं आप कह रहे हैं। वो आप जो कहेंगे सत्य कहेंगे कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। लोग कहते हैं ना, भगवान की कृपा मतलब क्या है? जो बड़ा धनी हो गया, जो शक्तिशाली हो गया, उसी के ऊपर सोचते हैं कि भगवान की कृपा बरस गई। लेकिन शंकर जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की वह कृपा जो धन संपत्ति वाली है, वह तो छोटी है। अति कृपा जिसके ऊपर होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि यही मार्ग सोई। यह शरीर पाने के बाद यह जो हमारे चरण, हमारे पैर, हमारी जो गति है, यह भगवान की भक्ति की ओर जाता है। कब? जब भगवान की अति कृपा किसी पे होती है। और यह राम कथा के सुनने से होता है। यही नहीं, राम कथा का जो श्रवण करता है, मन कामना सीधी नर भावा, उसका तो भला होता ही होता है। लेकिन जो राम कथा गाता है, जो लोगों को सुनाता है, उनका भी क्या? मन कामना सिद्धि नर भावा। मन में जो कामना सोचते हैं वह पूर्ण होने लगता है। जे यह कथा कपट तजिगा, कपट तजिगा, यह ध्यान देने योग्य बात। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी समस्या में है तो सुंदरकांड गा दो,
ये मन में कपट तो है भाई। मानस के तो सातों कांड बड़े अच्छे हैं, अब सुंदर कांड ही क्यों? ज्योतिषाचार्य लोग भी बताएंगे, पंडित जी लोग बताएंगे सुंदर कांड। किसी ने अनुभव किया है कि नहीं किया है, ये कोई नहीं पता। तो जब हम मन में यह भाव रखें, सुंदर कांड को गाना यह बड़ा उचित है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जे यह कथा कपट तजिगा, मन से कपट को निकाल करके सुंदर कांड गाइए। तो भगवान की कथा हम इसलिए गाएं कि हमारे जीवन की समस्या दूर हो जाए, या भगवान की कथा हम इसलिए गाएं कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम मिल जाए। दोनों के भावों में अंतर, लेकिन सामान्य व्यक्ति के भाव में यह तो नहीं आ सकता है कि नहीं हमारे हृदय में भगवान का प्रेम मिले। सामान्य व्यक्ति के, हमारे जैसे व्यक्तियों के हृदय में तो यही भाव आएगा कि कोई ऐसी कृपा करे जिससे हमारा काम बन जाए, धन संपत्ति मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सुख संपत्ति मिल जाए, संतान मिल जाए, यही भाव आएगा। भगवान से प्रेम हो जाए, यह भाव तो बिरले किसी किसी में आता है। लेकिन अगर बिरले किसी में आता है, वह बिरले तो हम भी हो सकते हैं। एक बार भगवान की भक्ति का प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम तो मन में आ जाए, यह भाव नहीं आता। यह भाव कैसे आएगा? यह भाव निरंतर राम कथा गाने से, निरंतर राम कथा सुनने से यह भाव आ जाएगा। मन कामना सिद्धि नर भावा, मन की कामना सिद्धि सब कुछ भाव अपने आप। और यही नहीं कि जो कथा कह रहा है उसी का कल्याण है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एकदम कक्षा में पीछे बैठे रहेंगे और हाथ उठा करके अनुमोदन करेंगे। उनका भी राम कथा जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं और जो अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन का मतलब कि राम कथा गए सुनने, एकदम ध्यान से सुनने बैठे, हिल डुल नहीं रहे, नींद आ गई, सो गए। कहने वाला कथा कह रहा है और बड़ी अच्छी सी नींद मिल गई। हमारे बाबा जी हमको कथा सुनाते थे, तो कथा सुनाते थे तो कहते थे, परीक्षित जी जब हम आपको कथा सुनाए तो आप बीच में हूँ 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 करते रहिए, अर्थात अनुमोदन करते रहिए। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, देखो पद इव भवनिधि तरही। जो राम कथा कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वह भी ते गोपद इव भवनिधि तरही, वह भी जैसे गाय के खुर से जो गड्ढा छोटा सा बन जाए, उसको कोई बच्चा भी पार कर जाए, वैसे इस भव सागर से खेल खेल में ही पार हो जाते हैं। यह राम कथा की महिमा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोल गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजौ नवनेहा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अच्छा, कहीं अपने फायदे की बात सुना जाए, हम कहीं भी बैठे रहें और अपने फायदे की बात मिल जाए तो कान खोल करके और सुन लेते, और आनंद आता है। कभी कभार हम कोई ऐसा काम कर जाएं जिसके लाभ के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चले कि हमने जो यह काम किया उसका लाभ यह है, और बढ़िया है। पार्टी में या तो कथा सुनी रही, लेकिन शंकर जी जब कहते हैं कि जो कथा कहता है, कथा सुनता है या अनुमोदन करता है, हूँ करता रहता है, वह भी क्या भगवान की कृपा प्राप्त करता है।
शंकर जी के मुख से ऐसी वाणी जब निकलती है, अच्छा कथा सुनाने वाला स्वयं शंकर जी और सुनने वाली सामने मातृ भवानी पार्वती, तो शंकर जी जब कथा सुनाते हैं तो पार्वती जी उनका मुख ही देखा करते। और कथा की शुरुआत भी तो मुख देखने से ही हुई कि जब कैलाश में कोई नहीं था और विवाह करके जब पार्वती के संग शंकर जी आते हैं, एकदम मन निश्चिंत करके एक शिला पे एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, पैर पे पैर चढ़ा कर, तो उनके जो तलवे होते हैं उन चरणों का दर्शन पार्वती मैया एक झरोखे से करती है। तो माथे पे चंद्रमा कपूर के समान गोरे, पैर का तलवा लाल लाल सुंदर, इसको देख करके पार्वती माता को बड़ा अच्छा लगा और झरोखे से पार्वती जी शंकर जी को देखती रहती। और इतने सुंदर शंकर जी कि वो पार्वती स्वयं को वहां पे रोक नहीं पाती है और खिसकते खिसकते भगवान शंकर के पास चली जाती है। शंकर जी के समक्ष देवी पार्वती इस संसार की अम्बा बन करके जाती है। शंकर जी पार्वती जी को अपना प्रिया जान करके जो भवानी सन्मुख बैठना चाहती हैं उनको अपने वाम भाग में बिठा लेते हैं। अब जब वाम भाग में बैठ जाती भवानी तो उनके चेहरे का जो चमक है और बढ़ गया। वह शंकर जी राम कथा बार बार सुनाते हैं। भवानी राम कथा का श्रवण कानों से करती हैं, रोम रोम से करती हैं और आंखों से शंकर जी को ही देखती है। तो उसे कहा जाता है ना, दोनों हाथ में घी के लड्डू और सर कढ़ाई। वो ऐसे ही रोम रोम, एक तो भगवान शंकर के समक्ष बैठे हैं, ऊपर से शंकर जी की सुंदरता दिख रही है, ऊपर से शंकर जी अपने सबसे सुंदर वाले रूप में, किसमें, जब राम जी का नाम ले, राम कथा कहे, वो शंकर सबसे सुंदर, उस भाव को देख रहे हैं और उनकी वाणी कानों से सुन रहे हैं। भवानी को तृप्त तृप्त। राम कथा का असली आनंद तब जब हम राम कथा को स्वयं से जोड़ सके। भवानी राम कथा को स्वयं से जोड़ लेती हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ अत देहा। ऐसी वाणी देवी पार्वती की कि वो वाणी ही बड़ी मधुर हो गई कि मेरे मन के सारे संदेह दूर हो गई। और जो संदेह दूर हुए उससे क्या हुआ, राम चरण उपजेउ नव नेहा, नया प्रेम उपजित हो जाता है। हम लोग एक ही काम करते करते उब जाते हैं, सही है, मन की बात बताए। रोज एक भोजन करिए, उब जाएंगे। जैसे बाबा को खीर प्रसाद चढ़ता है तो जब यहाँ कोई आता है शुरू में तो खीर प्रसाद बहुत खाता है, बड़ा अच्छा लगता है। महीना 2 महीना 3 महीना खाएगा वही स्वाद रोज, तो फिर धीरे धीरे इधर उधर कम कर देगा। ऐसे हम कोई काम करें, हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं, एक जगह सुनाए बड़ी अच्छी बात, दूसरी जगह सुनाए बड़ी अच्छी बात, लगातार सुनाए तो वही कथा वही चीज भूल जाए। इसलिए क्या है, प्रेम में भी नयापन बड़ा जरूरी होता है। अगर नयापन ना आए तो एक बार पेड़ों में पत्तियां उग जाए और जीवन पर्यंत वही रहे। नवीनता हमेशा आवश्यक है। पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है और घूमने के साथ साथ चलती भी रहती है। इसलिए नया प्रेम, नित्य नव प्रेम, यही भगवान से मांगना चाहिए कि हे नाथ, मेरा मन संसार में हर चीज से उचट जाए, लेकिन आपके प्रति जो प्रेम भाव है वह निरंतर नव प्रेम बना रहे। और भवानी को यही राम चरण उपजेउ नव नेहा, शंकर जी के मुख से कथा सुन करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, राम कथा के माध्यम से भगवान राम के चरणों के प्रति, भक्ति भाव के प्रति नित्य नव प्रेम प्राप्त हो जाता है। मैं कृत्य भयम अब तव प्रसाद विश्वेश, हे विश्वनाथ,
यह पार्वती कृत्य कृत्य हो। पार्वती मतलब पत्थर की, पर्वत की पुत्री। तो जो जड़ है वो जड़ शंकर जी की कृपा से, राम कथा के प्रभाव से जगदम्बा बन गई। तो यह पार्वती कृत्य कृत्य हो गई। अब तब प्रसाद विश्वेश, यह जो आपने राम कथा रूपी प्रसाद दिया है उससे उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। तो राम कथा सुनने से क्लेश का भी नाश हो जाता है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। आज हम कथा को बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन यह शंकर भवानी का ऐसा प्रसंग है, मन ही नहीं मान रहा है। सामने घड़ी है, बार बार दृष्टि पहुंच रही है कि हमारा समय ओवर हो गया है, समय ओवर हो गया है, लेकिन यह मन जब प्रेम में डूब जाता है तो मानता ही नहीं। प्रेम का तो ना कोई नियम है, न कोई सिद्धांत। प्रेम तो बस प्रेम है, न समाज देखता है और न ही रूप देखता है। यह जिससे प्रेम हो जाए बस वह सामने है, उसको जो अच्छा लगे वह करते रहे। तो उसके अच्छा लगने के भाव में अपनी भी अच्छाई छिपी रहती है। यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। अभी हम अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन करने गए। बड़ा अद्भुत मंदिर है, बहुत अद्भुत। अद्भुत किस लिए? 1 रुपए का भी खर्चा नहीं। जैसे राम जी का भाव है कि राम जी तो सबके हैं, वैसे वहां एक फूल प्रसाद भी आप लेके नहीं जाना है। मतलब आपको 5 रुपए का फूल भी नहीं खरीदना, न कोई टिकट। भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन किए और बाहर निकलते समय प्रसाद भी लिया। तो ये जो भगवान का भाव है, सब मिल जाए, ऐसे ज्ञान के माध्यम से तो सबका कल्याण हो सकता है। जो कुछ न कुछ कला रखते हैं उनका तो कल्याण हो सकता है, जो सही मार्ग पे चलते हैं उनका भी कल्याण हो सकता है। लेकिन जो सामान्य जन हैं, जिनको कुछ पते नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो? उनका कल्याण भी यह शंभु और उमा का संवाद, यह भगवान की राम कथा सुनने से जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। सामान्य जनों के लिए भी यह राम कथा बड़ी अद्भुत है। भव भंजन गंजन संदेहा, यह हमारे दैनिक कष्टों को भी दूर करती है, संदेह को भी दूर करती है, आध्यात्मिक रुचि भी प्रदान करती है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, यह पावन चरित सुहावा। यही कलि कालन साधन दूजा, जोग जाके जप तप व्रत पूजा। स्वयं भवानी कह रही है, शंकर जी तो कह चुके, भवानी कह रही है कि विशेष कर कलयुग के लिए जो जग जब तब कुछ भी जिसके पास नहीं और कोई साधन भी नहीं, केवल राम कथा सुनने से ही सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। राम ही सुमरिया राम, राम ही सुमरिया गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। संतत का मतलब निरंतर। निरंतर, जैसे हम लोग निरंतर गलतियां करते रहते हैं। एक गलती किया, ऐसा नहीं दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा फिर करेंगे। और यह कहने सुनने की बात है कि 40 वर्ष हो जाए, 50 वर्ष हो जाए, 60 वर्ष हो जाए, 70 वर्ष हो जाए,
तब परिपक्वता आती है। परिपक्वता जीवन में कभी नहीं। हम चाहे जितनी अवस्था के हो जाएं, उसके आने वाले समय के लिए परिपक्वता नहीं रहती। तो क्या करें? राम जी का सुमिरन करिए, राम नाम गाइए, ओम श्री राम कहिए, और जैसे निरंतर गलती करते रहते हैं फिर भी कार्य करते हैं, वैसे संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, निरंतर भगवान की कथा सुनते रहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत, गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस सुपचादि, अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई सुनय, जे गावहीं कलिमल मनोमल, धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं, सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर्धर दारुण अविद्या, पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्बान, प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेस, ते मति मंद तुलसी गावहीं, जाकी कृपा लवलेस, ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर, कामहि नारि प्यारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे महादेव, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, निरंतर नित्य नव प्रेम दीजिए, और ऐसी कृपा करिए बाबा कि जो कोई भी आपका सुमिरन करे, ओम श्री राम का मंत्र नाम जप करे, कहे, उसके ऊपर कृपा करिए। जो आपके प्रति श्रद्धा भाव रखे, सबके ऊपर कृपा करिए बाबा, सबका कल्याण करिए, सबके दुखों को दूर करिए, मेरे ऊपर भी अपनी विशेष कृपा करिए। जय खीरेश्वर महादेव। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु, तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल,
दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी की हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।